एमपी में निधि संग्रह अभियान की शुरुआत। राम मंदिर निर्माण के लिए सीएम शिवराज ने सौंपा 1 लाख का चेक। छत्तीसगढ़ में भी निधि संग्रह के लिए बनाई गई कार्यकर्ताओं की टोली। सीएम भूपेश बघेल के धन संग्रह वाले बयान पर रमन का पलटवार। राम राज में विघ्न डालने का कांग्रेस का रहा इतिहास। पहले पूछते थे प्रभु श्री राम का अस्तित्व और मंदिर की तारीख, अब मांगने लगे चंदे का हिसाब। मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में सरकार शराब नीति में कर सकती है बदलाव। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने कहा, अवैध शराब को लेकर बनाई जाएगी नीति। शराब से मौत के मामले में कई तथ्य आए सामने। किसान आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल। ट्रैक्टर रैली निकालकर राजभवन का घेराव। एमपी में भी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। इंदौर में बीजेपी विधायक महेंद्र हाडिया की आईडी हैक। फेक आईडी से की गई रुपयों की मांग। सोशल मीडिया पर दी विधायक हाडिया ने घटना की जानकारी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। दतिया में हमीरपुर कंजर डेरे पर कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त। जमीन के अंदर से भी शराब के कई ड्रम जब्त शराब को पुलिस ने किया नष्ट। नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे बड़ी खबर ग्वालियर से। मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है। सरकार शराब नीति में बदलाव कर सकती है। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का यह बयान सामने आया है। गांव में अवैध शराब को लेकर नीति बनाई जाएगी। धारा 34 और 49A में बदलाव हो सकता है। अवैध शराब बनाने वालों पर कठोर कार्रवाई के लिए नीति बनाई जाएगी, ये कहना है राजेश राजौरा का। शराब से मौत के मामले में कई तथ्य भी जांच में सामने निकल कर आए हैं। 18 जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा जांच दल। मुरैना में जहरीली शराब से जांच करने कमेटी बनाई गई थी और जांच करने 3 सदस्यीय दल आया हुआ था। घटना घटित हुई है। इस घटित घटना में जो है वो जो तथ्य निकल के सामने आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, परंतु कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट परिलक्षित हुई हैं कि ओवरप्रूफ अल्कोहल की अवेलेबिलिटी जो है वो इस प्रकार की बॉटलिंग के जो प्रयास हो रहे हैं गांव में उनमें काफ़ी बड़ी है। इसको किस प्रकार से रोका जाए, एक्साइज एक्ट में क्या परिवर्तन किए जाएं और किस प्रकार से इन्फोर्समेंट जो है वो स्पूरियस लीकर का ये किस प्रकार से इस पे कंट्रोल किया जाए, इन विषयों पर हम लोगों ने काफ़ी तहकीकात की है और इसके आधार पे हम अपना जो भी प्रतिवेदन होगा वो 18 तारीख को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देंगे। आबकारी नीति में हम परिवर्तन की संभावना है। धारा 34 और धारा 49A जो हैं उनमें क्या हम और बेहतर उसको कर सकते हैं जिसके कारण से हम इन्फोर्समेंट तरीके से कर पाएँ, प्रॉपर ढंग से हो सके और जो इस प्रकार का अवैध जो शराब बनाते हैं जिसका जो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके, इसके भी प्रावधान उसमें जोड़े जाएंगे। मैं अपना शासन को प्रतिवेदन 18 को प्रस्तुत कर दूंगा और विश्वास है कि इसमें जो आमूलचूल इन्फोर्समेंट के और एक्साइज एक्ट में जो परिवर्तन होने हैं उन पर सरकार जो है कदम उठाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए ग्वालियर से हमारे सहयोगी अनिल लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का यहां पर बयान सामने आया है और शराब नीति में बदलाव लाने की बात उन्होंने कही है कि जिस तरीके से यहां पर पूरा कांड शराब कांड मुरैना से सामने निकल कर आया है, ऐसे में जांच रिपोर्ट में और क्या कुछ तथ्य भी सामने निकल कर आए हैं? और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तो सरकार ने एक टीम भेजी थी और जिस तरीके से जो एक्शन मोड में जब टीम आई है, सरकार आई है और उसके बाद जिस तरीके से जब मुरैना जो कांड हुआ था, शराब कांड, उसमें जो मौतें हुई हैं उनको लेकर सरकार ने एक टीम भेजी थी और उसमें जो
अपर मुख्य सचिव जो है राजेश राजौरा वो यहाँ पर आए थे। उनकी जो टीम थी, एसआई मनोहर जी थे, वो भी यहाँ पर आए थे। और इन लोगों ने जो जांच पड़ताल की और इस जांच पड़ताल करने के बाद ये 18 तारीख को अपनी जांच पेश करेंगे। और यहाँ पर ये ग्वालियर भी आए थे। ग्वालियर में जो भर्ती हैं जो कुछ मरीज, उनको भी देखने आए थे। और उसके बाद ये ग्वालियर से अब भोपाल के लिए रवाना हो गए। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पे जो अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक जो जांच जाएगी, जांच के बाद जो और भी तथ्य सामने आएंगे, उन पर कार्रवाई की भी बात कही गई। कहीं ना कहीं और जो बदलाव की बात कही गई है कि जो आबकारी एक्ट है उसमें बदलाव भी किए जाएंगे, जिसे 34 और जो 49 ए जो है एक्ट है, उनमें काफी बदलाव किए जाएंगे, जिससे कि जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं और जिस तरीके से जहरीली शराब बेच रहे हैं, उन पे अंकुश लगाया जा सकेगा। अनिल, वहीं पर कहा जा रहा है कि विस्रा रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि कहीं ना कहीं जहरीली शराब तो यहां पर पाई गई है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि विस्रा रिपोर्ट आने के बाद ही और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं। क्या इसके संबंध में कोई जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से मौतें हुई, मौत के बाद अब पीएम रिपोर्ट की जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट आनी है। उसके बाद ही जो हालांकि जो जहां से ये बताया जा रहा था कि जहां से जिस गांव से ये शराब बेची जा रही थी, जिस तरीके से वहां से पूरी घटना जहां से आई है सामने, उसके बाद वहां को पूरे गांव को सील कर दिया गया। वहां से कुछ जो मुरैना के जो गांव है, वहां से शराब भी जब्त की गई, जो जहरीली शराब है उसकी भी जांच की जा रही है। और भी जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की बात बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वहीं पर न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर चर्चा करने के लिए प्रबंध संपादक मनोज सिन्हा जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहाँ पर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है और उन्होंने कहा है कि नीति में नई नीति बनाई जाएगी और धारा 34 और 49A में भी बदलाव कहीं ना कहीं सरकार अब कर सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब बैठक ली थी, उसके बाद ही नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें एक ऐसा प्लान करना होगा, कोई ऐसी नीति अपनाना होगी जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े ना हो। आपको याद होगा, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं उज्जैन का, जहां करीब 16 लोगों की मौत हुई इसी तरह जहरीली शराब से। और उसके बाद ये जो कांड जिसके ऊपर ये नई नीति की बात जो कही जा रही, राजेश राजौरा है, सीएस है, वहां पहुंचे हुए थे। उनके साथ एसआई मनोहर एडीजी है और मिथिलेश शुक्ला जो कि डीआईजी है। एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसने जाके वहां से जायजा लिया, समझा एक एक मुद्दे पर। तो ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से अवैध जो शराब है वो सप्लाई होती रही है, साथ ही उसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो आबकारी की बात हो या पुलिस की बात हो। ये बात खुलासा जरूर नहीं किया राजेश राजौरा ने, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि बाकायदा ये पाया गया है कि किस तरह एक नेकलेस, किस तरह से एक पूरा गठजोड़ काम कर रहा था इसमें। और ये अपने आप में बड़ी खबर है कि धारा 34 और 94A जिसका जिक्र कर रहा है, 34 जो होती है वो आबकारी एक्ट का मामला होता है और 94 बदलाव का। तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि जैसा कह रहे हैं राजेश राजौरा, 18 तारीख को ये पूरी एक जो रिपोर्ट तैयार होगी वो सरकार को सौंप दी जाएगी। लेकिन दोनों ही मामले, उज्जैन और ग्वालियर, दोनों का यदि हम समझना चाहेंगे तो ये बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल से शराब बनाई जा रही थी। जहरीली शराब नहीं कहेंगे उसको, शराब, लेकिन बाद में उसका जहर जैसा इस्तेमाल हो गया, चूंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा काफ़ी तादाद में थी, जो लोगों की किडनी और बाकी चीज़ें हैं उस पर सीधे इफेक्ट डालती थी, जिसके कारण 24 लोगों की मौत हुई है। और अब सरकार इस तरफ बढ़ चली है। राजेश राजौरा जिम्मेदार हैं हर काम के लिए, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका मानी जाती है मध्य प्रदेश की सरकार में। पहले उनको जिम्मेदारी दी गई थी उज्जैन की, उसके बाद यहाँ भी उन्हीं को पहुँचाया गया, चूंकि गृह सचिव है वो मध्य प्रदेश सरकार में। तो अब वो आकर अपनी एक रिपोर्ट सौंपेंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगा। यानी मानकर चलिएगा संचिता कि आने वाले दिनों में शराब की जो आबकारी नीति है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर जहां से सप्लाई होती है, कैसे होती है, इसमें कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए जाएंगे जिसमें गठजोड़ समाप्त हो सके। क्योंकि बड़ा सवाल है, 2023 में चुनाव होना है, उससे पहले नगरीय निकाय के चुनाव है और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस की तरफ हमें बढ़ना है। तो हमें लगता है उसी की एक बानगी देखने को मिल रही है। और राजौरा जब 18 तारीख को अपनी एक रिपोर्ट सौंपेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। वहां ये पाया गया है इस बात को लेकर कि कई तरह की गलतियां हुई है, कई तरह की चूक हुई है, एक बड़ा गठजोड़ वहां पर काम कर रहा था और इसीलिए राजेश राजौरा ने इस बात के संकेत दिए। संचित,
बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर सख्ती दिखाई, तब जाकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा सका है। लेकिन जिस तरीके से बार बार बात की जा रही है धारा 34 और 49A के बारे में, और इसमें ही बदलाव की बात भी कही जा रही है कि बदलाव होगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से निर्देशित किया है कि यह भी बेहद खंगालना और तलाशना जरूरी हो जाता है कि इसके नेटवर्क कहां कहां तक फैले हैं। लेकिन एक बार इस धारा के बारे में भी आपसे मनोज जी हम समझना चाहेंगे कि क्या है धारा 34 और 49A, एक बार अगर आप दर्शकों को इसके संबंध में समझा सके कुछ। देखिए, धारा 34 वही होती है जब किसी आबकारी एक्ट में हम किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज करते हैं तो वो धारा 34 होती है। तो उस एक्ट में बदलाव की बात, यानी जो पहले से जो नियम कायदे जिन बिंदुओं के आधार पर हम मुकदमा दर्ज करते हैं उसमें बदलाव की बात कही गई। 94 जो बात जिसकी हम कर रहे हैं उसमें बदलाव है, और आबकारी की जो धारा है वो 34 है। 34 में भी 34A 34 का ऐसे अलग अलग धाराएं होती है जो अलग अलग समय पर काम करती है। किस तरह की अवैध शराब क्या ले जाते हुए पकड़ाई गई है या उसमें अवैध केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत यह है कि कैसे इसमें और कठोर इसको बनाया जाए, ताकि जो संबंधित एक गठजोड़ है जो काम करता है, चाहे आबकारी विभाग जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं या पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, या वो जो जिम्मेदार लोग जो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और सीधे तौर पर जान से खिलवाड़ उन गरीब लोगों के साथ हो जाते हैं जो अपने शौक के लिए शराब तो पीते। हालांकि जिम्मेदारी उनकी भी होती है कि शराब को यदि वो सेवन कर रहे हैं तो उस पर लिखा होता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, लेकिन कौन मानने वाला है। पर इसकी वानगी, इसकी जो चर्चाएं हुई है, जिस तरह से दो मामले सामने आए और एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि इस धारा में बदलाव की बात राजेश राजौरा ने कही है, और ये देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि इस धारा में बदलाव भी होगा, सुधार भी होगा, और अब मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन किया जाएगा। और इसके बाद पहली बार ये देखने को मिलेगा जब इसमें बदलाव होगा। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मुरैना जहरीली शराब कांड में एक्शन में सरकार नजर आ रही है। शराब नीति में अब बदलाव जल्द ही कर सकती है। गांव में अवैध शराब को लेकर नई नीति बनाई जाएगी। धारा 34 और 49A में भी बदलाव की यहां पर संभावना फिलहाल बताई जा रही है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।